बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये जो व्लॉग है बड़ा अहम है। इसमें एक तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान की जानिब से जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जज साहबान को अरकान को जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त पे हम बात करेंगे। इस ख़त का पोस्टमार्टम भी करेंगे। इस ख़त में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जज साहबान के सामने जो हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने जो सवालात रखे हैं, वो सवालात क्या हैं, उन सवालात पे बात करेंगे। और इस ख़त को पढ़ने के बाद मेरे जहन में जो सवालात उठते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी इस लेटर को जिस अंदाज से बतौर सहाफ़ी मैंने एग्ज़ामिन किया है, इसका मैंने तज्ज़िया किया है, वो भी मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। और अगले 72 घंटे क्यों अहम हैं, और इससे पहले एक और जज का इस्तीफ़ा, ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी ढेर सारी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी संजीदा नोयत की तफसीलात हैं जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप बल्कि उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपने इसको लाइक भी करना है और अपने यारों दोस्तों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारे मॉर्निंग व्लॉग का जो है वो फॉर्मेट है कि आज कौन सी अदालत में कौन से अहम मुकदमात की जो है वो समाअत होने जा रही है। वैसे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम तो मैं आज 26 मार्च को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 1 घंटे के बाद 27 मार्च हो जाएगी। तो अब आपने ख़ुद ही अंदाज़ा करना है कि ये आज है या कल है प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो नाज़रीन 27 मार्च को, चले मैं तारीख़ के साथ बता देता हूँ, आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 27 मार्च को नाज़रीन बुध के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र अपीलों पर इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपीलें हैं उस पर समाअत होनी है। और 26 मार्च को इन अपीलों पर समाअत ना हो सकी थी, क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्हें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ मुलाकात करनी थी। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और ग़ालिबन मामला ये ख़त का ही था जिस पर ये मुशावरत की गई, क्योंकि 25 मार्च को ये लेटर 6 जज साहबान ने लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान को। ना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेम्बरान को ख़त लिखा था, बल्कि इस ख़त की जो कापियाँ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान को भिजवाई गई थी। तो एक साइफ़र केस की समाअत होना है। इसके अलावा फार्म 45, 47 के हवाले से बुध के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर समाअत होनी है, जो कि शुएब शाहीन और सलमान अकरम राजा साहब की है। इसके अलावा PTI के जलसे के हवाले से मुकदमे की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो इद्दत का निकाह का केस है, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया है, उस केस की समाअत भी है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्तों की F9 पार्क में दरख्तों की कटाई के हवाले से बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही है। और इसके साथ साथ एक्स की बंदिश के हवाले से भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज मतलब 27 मार्च को बुध के रोज़ बड़ी अहम जो है वो समाअत होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं जो लेटर लिखा गया है। इस लेटर के नाज़रीन में साथ साथ जो है वो मंदरजात भी मैं आप नाज़रीन के सामने रखता जाऊंगा, क्योंकि रात जब मैंने व्लॉग किया था इस लेटर के मंजर-ए-आम पे आने के बाद, तो जल्दी में मैंने वो पूरा लेटर पढ़ा नहीं था। अब मैंने पूरा लेटर पढ़ा है, इसका एनालिसिस भी किया है, तज्ज़िया भी किया है। तो इची बिची यानी माइन्यूटली जैसे मैंने इस लेटर को पढ़ा है, अब उस पर डिटेल्स, उस पर एनालिसिस, जो सवालात हैं जज साहबान के और जो मेरे सवालात हैं, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो नाज़रीन, इसमें जो 6 जज साहबान हैं जिन्होंने लेटर लिखा है, उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब हैं, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताते चलें कि कुछ महीनों पहले एक रेफरेंस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था किसी बाराकू के, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, वकील की तरफ से। वो रेफरेंस हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं, हमारे जो है वो एक जो गेस वर्क कह लें वो अभी तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा है। तो ये भी जो रेफरेंस है इसका भी इस लेटर में नाम लिए बगैर जिक्र किया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो रेफरेंस है उस रेफरेंस का जज साहब का नाम लिए बगैर जो है उस रेफरेंस का, उस शिकायत का जो है वो तज़किरा मौजूद है। इसमें नाज़रीन लेटर में जो 6 जज साहबान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से कि उनको गलत तरीके से जो है वो हटाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से, वो सीनियर प्यूनी जज से, उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस वक्त के जो DGC थे जनरल फैज़ हमीद और दीगर इदारे पर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को जो फ़ैसला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला भी हमने सबसे पहले ब्रेक किया। एक तारीख़ी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान का, चीफ जस्टिस काजी फ़ायसद साहब ने यह फ़ैसला तहरीर किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लेटर वाली ख़बर है 6 जज साहबान की, ये भी हमने सोशल मीडिया पे सबसे पहले ब्रेक की और फिर इस पर सबसे पहले अपना व्लॉग भी किया। तो इसमें जज साहबान ये कहते हैं, जिन जज साहबान ने लेटर लिखा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो इल्ज़ामात उसमें भी अदालती मामलात में इंसाफ की फराहमी में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो एहतसाब अदालत है उसमें मुदाखलत की जा रही थी। और इसी इल्ज़ामात के हवाले से जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल कमर जवेद बाजवा और जो वफाकी हुकूमत थी उनकी तरफ से शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को ख़तूत लिखे गए थे। और अब जज साहबान कहते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया है कि इंक्वायरी के बाद ही किसी जज को जो है उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। अब जज साहबान इस लेटर में ये सवालात उठा रहे हैं कि जो अदालती फ़ैसला आया है इसमें जो एहतसाब का मामला है कि हाई कोर्ट में या एहतसाब अदालत में जो मुदाखलत होती रही, इस सवाल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ओपन छोड़ दिया है। जज साहबान लिखे गए अपने इस ख़त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने सवालात उठा रहे हैं कि वो कौन थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत या डिस्ट्रिक्ट अदालत में मुदाखलत की, वो कौन थे जिन्होंने अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन किया और इस मुदाखलत के सहूलतकार और मददगार कौन हैं, तो उन्हें जो है वो काबिल एहतसाब जो है वो ठहराया जाए। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी जिन्हें अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया है, अदालत से बरी होने के बाद, क्लीन चिट मिलने के बाद 6 के 6 जज साहबान कहते हैं कि जो इल्ज़ामात सिद्दीकी साहब ने लगाए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब जज साहबान जो है वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल जो जज साहबान ने उठाए हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन मेरा ये सवाल है कि ये जो जजेज़ हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये मामला रिवील किया था, इंकशाफात किए थे, तो मेरा सवाल ये है कि इसमें से कितने जज साहबान जो हैं वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ खड़े हुए थे। आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर ये तहकीकात मांग रहे हैं, तहकीकात कर लें, बिल्कुल तहकीकात कर लें, लेकिन वो जो पनामा का स्कैंडल था, जिसमें शरीफ ख़ानदान को जो है वो लपेटा गया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात के फ़ैसले हुए, वज़ारत उज़्मा नवाज़ शरीफ की चली गई और फिर 2018 में पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग की गई या जो जुडिशल इंजीनियरिंग की गई, जो कि इस लेटर में भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है जुडिशल इंजीनियरिंग का और पॉलिटिकल मतलब मफादात का, तो उस वक्त जो होता रहा, उस वक्त इसमें से कौन से जज साहबान खड़े हुए, किस जज ने किसको ख़त लिखा? क्या वो जो एक हमने वीडियो देखी थी एहतसाब अदालत के बाहर, आसिफ बशीर साहब ने एक वीडियो बनाई थी, किसी खुफिया अदारे के एक कोई मतलब ऑफिसर थे या मुलाजिम थे, उनसे पूछा गया कि आप अदालत में क्या करने आए हैं, एहतसाब अदालत में, तो उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया था। तो क्या उस वक्त किसी जज ने, हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा कोई लेटर लिखा, कोई बात की कि ये विक्टिमाइजेशन की जा रही है? नवाज शरीफ जो 3 वक्त के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, उनकी फैमिली को किसी ने लेटर नहीं लिखा, मुकम्मल तौर पे खामोशी रही। बल्कि यहाँ तक कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि ये लेटर लिखने वाले जज साहबान में शामिल हैं, वो क्या रिमार्क्स दे रहे थे
जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का मुकदमा ज़ेर समाअत था मरीम नवाज़ का, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स ये थे कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन रवाना हुए। अब हुकूमत की इजाज़त के साथ वो बाहर गए थे, लेकिन जज साहब, हालांकि अभी भी हम मौजूदा जो हाई कोर्ट के जज साहबान हैं उनमें से मैं किसी जज का नाम नहीं लेता, इमरान खान साहब के जो केसेस आते हैं उसमें कहा जाता है, दीगर मुल्ज़मान के जो केसेस आते हैं उसमें भी कहा जाता है कि जो मुल्ज़म होता है वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। लेकिन नवाज शरीफ के केसेस में क्या था? नवाज शरीफ के केसेस में क्या था? क्यों नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सब्दो जो थे वो अदालत के फेवरेट चाइल्ड नहीं थे? क्या रिमार्क्स थे? अदालत के बाहर मुल्क के बशिंदे हम पर हंस रहे होंगे, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अवाम और हुकूमत पे हंसता होगा, यह इंतहाई शर्मनाक रवैया है। तो ये एक जज के रिमार्क्स हैं उस मुल्ज़म के हवाले से जिसके बारे में अदालतें ये कहती हैं, जज साहबान ये कहते हैं कि मुल्ज़म अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, और ज़रा सा भी केस में डाउट हो और शक व शुबा से बालातर शवाहिद ना हो तो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को जाता है। तो ये माजी में जो होता रहा, आज तो जज साहबान कह रहे हैं कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात करवाई जाएँ, लेकिन ये पिछले 1 साल की नहीं होनी चाहिए। ये तहकीकात पिछले कोई 2015 से होनी चाहिए, जब पनामा का स्कैंडल आया था। ना सिर्फ पनामा का स्कैंडल बल्कि डॉन लीक से इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या मुदाखलत होती रही। और मैं यहाँ पे कुछ और भी बातें करना चाहूँगा, लेकिन मैं कंटेंट्स भी आपके साथ साथ शेयर करता चलूँ। इसमें नाज़रीन, जज साहबान कहते हैं कि हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनकी भरपूर सपोर्ट करते हैं, उनकी तहकीकात कराई जाएँ। क्या अभी भी अदालतों में जो है वो मुदाखलत की जारी है इदारों की तरफ से, खुफिया इदारों की तरफ से? क्या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी जो है वो वाज़े और मख्फी थ्रेट्स जो है वो जज साहबान को उसका सामना है? और फिर आगे कहते हैं कि जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो जज साहबान को गाइडलाइन नहीं फराहम करता कि ऐसे वाक़यात पर जब मुदाखलत होती है इदारों की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से, तो जजेस ने उस पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। हम ये समझते हैं, जज साहबान अपने लेटर में कहते हैं कि यह जानना ज़रूरी है कि जजेस को धमकाने या मुदाखलत की पॉलिसी इस वक्त भी जारी है या नहीं जारी। और फिर इसमें कुछ वाक़यात का जिक्र किया गया है, टेरियन का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की मुबैना बेटी का केस था, कि उसमें आमिर फ़ारूक साहब ने, नाम उनका नहीं लिखा गया, तो पटिशन जो आई थी टेरियन के हवाले से उसको काबिल समाअत करार दिया था, लेकिन बाकी जो जजेस थे उन्होंने इस पटिशन को नाकाबिल समाअत करार दिया था। तो इस पे जो दीगर जज साहबान थे जिन्होंने पटिशन को नाकाबिल समाअत करार दिया इमरान खान के ख़िलाफ़, उन पे रिश्तेदारों के ज़रिए जो है वो दबाव डाला गया, बल्कि एक जज को जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। ये मामला जो थे, कहा गया है लेटर में कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नॉलेज में लाया गया, और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मेरी डीजीसी से बात हो चुकी है और उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई डीजीसी की तरफ से कि किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो जज साहबान के काम में नहीं की जाएगी। और फिर ख़त में लिखा गया कि वो मुदाखलत जो है एजेंसियों की तरफ से जारी व सारी रही। और फिर आगे चल के वो ये लिखते हैं कि कुछ एक और वाक़े का जिक्र किया है कि किसी जज के ब्रदर इन लॉ के जो है वो बेटे को उठा लिया गया, उसका जिक्र किया गया। और फिर आगे चल के किसी जज के जो सरकारी रिहाइशगाह है उसमें कोई USB और वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई आलात की बरामदगी का लिखा गया। तो इसका जज साहबान कहते हैं कि कोई तयन नहीं हुआ कि कौन इसका ज़िम्मेदार है। तो उसमें ये भी कहा गया है कि 10/5/2023 को आमिर फ़ारूक साहब को लेटर लिखा गया कि कार्रवाई की जाए जो मुदाखलत की जा रही है अदालती मामलात में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और फिर ये भी कहा गया है कि एक इजलास जो है वो फुल कोर्ट बुलाने की भी बात की गई थी, लेकिन वो फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान का जो इजलास है। अच्छा, इस ख़त में नाज़रीन एक और बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई है कि जज साहबान ये कहते हैं कि हमारा मानना है, वी बिलीव्स, कि जो इंडिविजुअल जजेज़ हैं, यानी इंफरादी तौर पे जो जजेज़ हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा की तरह बहादुर होने की ज़रूरत नहीं। मेरी जो रीडिंग है उस लेटर के, उसका मतलब ये निकलता है जिस पैरे में ये बात लिखी गई है, ताकि वो इस प्रेशर का उनको सामना, जुल्म सितम का वो मुकाबला, मतलब ताकि वो जुल्म सितम का मुकाबला कर सकें। यानी वो ये कह रहे हैं कि काजी फायसा साहब जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, तो उस जुल्म सितम का काजी फायसा साहब ने जो मुकाबला किया, वो ये कहते हैं जज साहबान अपने लेटर में कि हमारा मानना है कि इनफरादी जजेस को माजी काजी फायसा साहब की तरह बहादुर होने की ज़रूरत नहीं। अब जो जजेस ने हल्फ उठा रखा है, मेरा सवाल है उसमें तो ये है कि आप बिला खौफ व ख़तर जो हैं अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे, तो फिर ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। और फिर आगे कहा गया कि जजेस को, इनफरादी जजेस को
जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरह पुरज़म नहीं होना चाहिए। यानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जो उन पे इल्ज़ामात लगाए गए कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और फिर उनको बरतरफ कर दिया गया, लेकिन उन इल्ज़ामात से विंडिकेट होने के लिए जो एक जंग लड़ी कई सालों तक जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने, तो उस तरह से भी जजेस को नहीं होना चाहिए। ये मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हो रही भी। अगर आपके ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ लिया है, आपने हल्फ उठा रखा है कि बिला खौफ व ख़तर, बिला किसी रग़बत के आप अपने फ़ैसले करेंगे, तो फिर आपको भी दलेर होना चाहिए, आपको भी बहादुर होना चाहिए। आपको वैसे तो इससे ये भी है कि इसमें जज साहबान ने कहीं वो एडमिशन तो नहीं कर लिया कि वो दलेर नहीं हैं, वो खौफ का शिकार हैं। और अगर इससे ये एलिमेंट निकला नाज़रीन, तो इन जज साहबान के अपने ओहदों पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। माज़रत चाहता हूँ, ये मैं अपनी रीडिंग आप नाज़रीन के सामने रख रहा हूँ। और फिर नाज़रीन इसमें जज साहबान ये भी कहते हैं कि अगर जो अदलिया की आज़ादी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा है, तो फिर अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। तो इस पे कहा गया है कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, जिससे पता चल पाएगा कि क्या बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी मुदाखलत की जारी है, और इस मामले पर कोई फ़ैसला करने में अदलिया को जो है वो जुडिशल कन्वेंशन बुलाने के बाद जो है वो ख़ासी मामनत भी मिल पाएगी, जिससे अदलिया की जो आज़ादी है उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकेगा। अब नाज़रीन इसमें सवाल ये भी है कि जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का उन्होंने जिक्र किया कि उन पे दबाव डाला गया, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भी दायर हुआ जहां टेरियन का जिक्र किया गया है, ताकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे दबाव डाल के वो दबाव डाला जाए और वो मुस्तफ़ी हो जाए। तो एक तो नाज़रीन ये लेटर तो अब काजी फ़ायसल साहब के पास आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास आ चुका है। अब देखते हैं इस लेटर पर फर्दर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये जो रेफरेंस आया है, अब ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि ये लेटर का जो मकसद है वो किसी जज साहब को सपोर्ट करना है। अब ये दूध का दूध जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है, इसकी प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इसमें अगर जज साहब के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। किसी जज के ऊपर ऐसी तलवार नहीं लटकनी चाहिए कि जो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया है वो गलत है और वो एक प्रेशर, एक शिकायत जो है प्रेशर के तौर पे किसी जज की जो है वो सर पे मौजूद रहे कि ये रिज़ाइन कर जाए। तो ये भी होना चाहिए कि कहीं ये लेटर उस मामले को कवर करने के लिए नहीं है, तो ये भी होना चाहिए। तो कौंसल का इजलास भी हो और ये जो लेटर आया है इसकी तहकीकात भी हो, लेकिन तहकीकात फिर पीछे से होनी चाहिए। पीछे से मतलब पुराने कई सालों से होनी चाहिए। जो हमारा मकबूल बाकर साहब का जो लेटर है, जो फैसला है ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि कैसे जुडिशल या पता नहीं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, सब कुछ किया गया, इन तमाम चीज़ों का फिर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ तक, ये बहुत आपको पीछे जाके जो रूट कॉज है फिर उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब जज साहब कह रहे हैं कि वो रेफरेंस जो दायर हुआ था उसका मकसद ये था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो रिज़ाइन कर जाएं। तो बिल्कुल उनको किसी दबाव पर रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर बात यह है कि अगर कंप्लेंट आई है तो उस कंप्लेंट पे राय लेके जो है, पहले तो राय में क्लियर हो जाता है कि उसमें किसी जज के खिलाफ मवाद है या मवाद नहीं है। और अगर जैसा कि मज़ार नकवी साहब के खिलाफ जब कंप्लेंट्स आई थी तो उस पर बंदियाल साहब ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से ओपिनियन मांगी थी। तो ऐसे भी जितने जज साहबान के खिलाफ अगर ऐसी चीज़ें पड़ी हैं तो उस पर राय लेके जो है वो मामला भी मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचना चाहिए। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके अलावा नाज़रीन इसमें एक और चीज़ है, जुडिशल कन्वेंशन बनाने की जो बात है, ये अपनी नोयत का पहला कन्वेंशन होगा। तो देखते हैं कि कन्वेंशन होता है या इस लेटर के ऊपर क्या कदम उठाया जाता है, या कोई कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। तो इसके लिए जो है वो इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने 72 घंटे लिखे हैं, वैसे आपको बता दें ये जो नाज़रीन लेटर आया, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो साइफ़र केस में आमिर फ़ारूक साहब समाअत कर रहे थे, उस समाअत में उन्होंने कहा कि मुझे चीफ जस्टिस ने बुलाया है, तो वो गालिबन इसी लेटर के हवाले से मुलाकात हुई थी। गालिबन ये मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास कोई कहते हैं ना मुसद्दक़ा ख़बर होना, कोई मुसद्दक़ा ख़बर नहीं है, हिंट है। उस हिंट की तस्दीक करने की हमने कोशिश की, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकी। हर शख्स मोहतात है, हर शख्स मोहतात है जज साहबान के इस लेटर को लेके। इसके अलावा नाज़रीन अगले 72 घंटे क्यों अहम हैं, तो अगले 72 घंटे का नाज़रीन मामला ये है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, उस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 72 घंटों में
सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है, तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना, अब आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट जहाँ तवक्कुआत लगा के तहरीक इंसाफ जाती है, वहाँ पर भी उनके खिलाफ फैसला आया है। तो और बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर पार्लिमानी जमात है, पार्लिमानी जमात नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलना है। लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है कि राइट ऑफ अपील तो है, तो अपील करें। तो देखते हैं 72 घंटों में दायर होती हैं। उमैर नियाज़ी साहब ने तो कहा कि 72 घंटों में दायर करेंगे, तो अब कितने घंटों में आती है अपील, ये देखने के जो है वो इसको जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, फैसल वाडा साहब की हमायत कौन करेगा और वो कैसे सेनेटर मुंतखब होंगे, तो एमक्यूएम ने तो अभी उनकी सपोर्ट के हवाले से कि फैसल वाडा साहब को सपोर्ट करना है, सेनेटर मुंतखब कराना है, कोई फ़ैसला नहीं किया। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं कि फैसल वाडा साहब को ये मशवरा दिया गया है कि अगर सेनेट का इलेक्शन लड़ना है और सीट लेनी है तो फिर आपको बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना पड़ेगी। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।